राहु अगर आपका गड़बड़ है तो शनि से ज्यादा ये आपको आज का काम कल का काम परसों, और वो फिर वक्त शायद कभी नहीं आए, इतना ज्यादा आपको प्रोक्रेस्टिनेशन दे सकता है। राहु आपका फॉरेन लैंड है, फॉरेन कल्चर है, ठीक है। तो फॉरेन लैंड, फॉरेन कल्चर, राहु अच्छा है तो फॉरेन लैंड में लोग अपना वर्चस्व फैलाते हैं, यानी कि लोगों की अपनी जो नेटिव प्लेस है वहां पे प्रॉपर्टी नहीं होगी, लेकिन फॉरेन लैंड में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होती। तो राहु फॉरेन का, अदर कल्चर का प्लैनेट है। उसके बाद क्या है, राहु आपको स्किन डिजीजेस देता है, एलर्जी इश्यूज देता है। अगर ये आपके ऐसे ग्रह के साथ बैठ जाए, जैसे मरकरी के साथ बैठ जाए, एफ्लिक्शन में आ जाए, तो आपको एक्जिमा जैसी बीमारियां दे देता है, बिकॉज, और राहु ड्रग है। राहु वो सारी मेडिसिन है जहां पे आपको ड्रग का इस्तेमाल होता है। राहु वाव फैक्टर है, वाव फैक्टर, जहां पर भी आपको वाव आ जाए। क्योंकि वीनस में क्या बोला था, वीनस ब्यूटी है, ब्यूटी में हम वाव नहीं बोलते। ब्यूटी, जब हम कोई भी चीज ब्यूटीफुल होती है तो हमें पीस फील होता है, हमें उसे बार बार देखने का मन करता है, लेकिन वाव चीज को हम बार बार नहीं देखते। वो हमें सिर्फ थोड़ी देर के लिए इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि वो एक इल्यूजन है। उसके बाद ठीक है, आप ये कह सकते हैं चकाचौंध, एक बेस्ट वर्ड इसके लिए चकाचौंध। बाहुबल, भौकाल जिसे बोलते हैं आम भाषा में, कि भौकाल है, बाहुबल है, ठीक है। ये जो हम पॉलिटिशियंस को राहु के साथ ज्वाइन करते हैं, उसको देखते हैं कि आपका राहु अच्छा है तो आप पॉलिटिक्स में, बिकॉज राहु इज अ मैनिपुलेटर, राहु इज अ गुड मैनिपुलेटर। अगर अच्छा राहु है तो व्यक्ति को वो वही परोस के देगा जो वो चाहता है, वो ऑप्शंस नहीं देता लाइफ में। ग्लैमर कह सकते हैं, बिल्कुल ग्लैमर कह सकते हैं, लेकिन वो ग्लैमर में, हाँ, अब ग्लैमर तो ऑब्वियस सी बात है कि सारी की सारी चीजें सब बनावटी ही होती हैं, उसमें ग्लैमर में कोई ऐसी चीज नहीं। ब्यूटी एंड ग्लैमर दोनों अलग चीज है, आप राहु को उससे रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल संध्या जी। तो राहु जो है एक भौकाल की तरह काम करता है, आपको वही चीज परोस के देगा अगर अच्छा राहु है जो आपको चाहिए, ऑप्शंस नहीं देता है राहु। कई लोग लोग ऑप्शंस देते हैं, ऑप्शंस नहीं देता है, वो आपको बेस्ट निकाल के देगा, क्योंकि उसको डिप्लोमेसी आती है, उसको लोगों को मैनिपुलेट करना आता है, माइंड को मैनिपुलेट करना आता है, माइंड में घुसकर जाना जाना आता है उसको, कहते हैं ना माइंड रीडर। एक अच्छा राहु वाला व्यक्ति बहुत बेस्ट माइंड रीडर होगा। आपके हमेशा राहु के बारे में हमने गलत सुना, इवन मैंने भी बोला विष है, शराब है, अल्कोहल है, ड्रग है, जेल है, सारी चीजें राहु देता है, ठीक है। आपके इलीगल जितने भी काम है ये सब राहु देता है। अगर आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करते हैं, ये भी राहु देता है, क्योंकि जो भी काम है, जो इलीगल काम है, जो गलत काम है, ये सब राहु देता है। क्यों? क्योंकि ये नैतिकता के अंदर भी है, नैतिकता से बाहर है, ये दोनों जगह है, ये सब जगह है। क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो जिस ग्रह के साथ मिल जाएगा, इसकी अपनी कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है, ये नॉट्स है, छाया है। तो छाया कैसी, छाया किसी की अपनी एक जैसी नहीं होती। मेरी छाया मेरी है, आपकी छाया आपकी है, ग्लास की छाया अलग होती है, एक फ्लावर की छाया अलग होती है। तो ये जिसके साथ बैठ जाएगा, जिसके प्रभाव में आ जाएगा, ये उसके जैसा अपना प्रभाव ले। अब राहु को इसके बाद, अब इसके अलावा भी बहुत सारे उसके कारक तत्व हैं, राहु धर्म भी है, राहु तीर्थ यात्रा भी है, सारी चीजें, राहु शेयर मार्केट भी है, ठीक। तो अब राहु को और हम किस तरीके से देखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमने पहले जिन ग्रहों के बारे में पढ़ा है, उन ग्रहों को हम डायरेक्ट या डिस्पोजिटेड थ्योरी से हम खाली उसको देख करके बता सकते हैं, क्योंकि वो उनके पास हाउस है, वो हाउस लॉर्ड के जैसे काम, राहु भी हाउस लॉर्ड के जैसे काम करता है। राहु अगर केंद्र में त्रिकोण में अकेला बैठा,
ये आप लोग पॉइंट्स ध्यान से पढ़िए, सुनिएगा कि राहु अगर केंद्र या त्रिकोण में अकेला बैठा हो, ठीक है, तो ये वहां के इवन किसी भी हाउस में बैठा हो, लेकिन केंद्र और त्रिकोण में अकेला बैठा हो तो ये वहां के लॉर्ड के जैसे काम करता है। ठीक है, केंद्र आपको 1 4 7 10 त्रिकोण 5 पहला भी और 5वां और 9वां, तो वहां पे बैठा हुआ राहु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा अगर ये अकेला बैठा, लॉर्ड के जैसे का। तीसरे छठे और 11वें भाव में, तीसरी छठी और 11वीं राशि में राहु बहुत अच्छा काम करता है। क्यों? क्योंकि ये वायु तत्व के भाव या वायु तत्व की राशि है और राहु जो है वो एरी प्लैनेट, तो यहाँ पे भी ये अच्छा काम करता है। पराशरी में राहु की उच्च राशि जो है वो वृषभ राशि को ली गई, अर्थात दूसरे भाव में भी राहु अच्छा काम करता है। अब आप ये समझ लीजिए, जिस राहु को हम इतना बुरा कह रहे हैं उसने कितने भावों को लपेट लिया जहां पे वो अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। क्या सिर्फ यही कंडीशन है? नहीं। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि राहु जिस भाव में बैठा है उस भाव में राशि कौन सी है, उस राशि के लॉर्ड की स्थिति क्या है, जिसे हम डिस्पोजिटर थ्योरी कहते हैं। तो राहु का डिस्पोजिटर, सबसे पहले पॉइंट, राहु का डिस्पोजिटर किस कंडीशन में है, राहु जिस नक्षत्र में है वो नक्षत्र लॉर्ड के साथ उसका संबंध कैसा बन रहा है। राहु उसके साथ और क्या देखना है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि राहु के साथ आपको केतु को साधना है, तो केतु जिस नक्षत्र में है, केतु जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र लॉर्ड की स्थिति राहु के साथ कैसी है। क्योंकि राहु, बहुत आपको बहुत डीप बात बता देती हूँ कि आप राहु की दृष्टि लीजिए, कोई मनाही नहीं है, राहु की दृष्टि लीजिए, जो दृष्टि नहीं लेते वो ट्राइन लेते हैं, बात एक ही है। लेकिन आप राहु पे केतु और केतु पे राहु की दृष्टि लेने की गलती ना करें, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर आपको केतु का रिजल्ट देखना है तो केतु जिस नक्षत्र में बैठा है उसके लॉर्ड की जो स्थिति है वो राहु के साथ कैसे, प्लस राहु, ये आपने कभी शायद पहले नहीं सुना होगा ये, लेकिन बहुत ज्यादा और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, राहु जिस भाव में है उस भाव के नेचुरल सिग्निफिकेटर्स को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लाइक राहु अगर फर्स्ट हाउस में है तो जिस भी लग्न में बैठा हो, लेकिन आप सन और मार्स की स्थिति को देखे बगैर राहु का सही प्रिडिक्शन आपको नहीं निकल कर आएगा। अर्थात काल पुरुष की कुंडली जो है उसके जो नेचुरल सिग्निफिकेटर्स हैं उनके साथ राहु के संबंध कैसे हैं, अगर वो संबंध अच्छे नहीं है तो भी राहु कहीं ना कहीं ब्लेमिश है। तो राहु को देखने के कितने हमारे पॉइंट्स हो गए, राहु जिस भाव में बैठा है, उस भाव में जो राशि है उसका राशिपति यानी उसका डिस्पोजिटर, राहु का नक्षत्र लॉर्ड, केतु का नक्षत्र लॉर्ड, प्लस जो हमारे हाउसेस के सिग्निफिकेटर्स, कारक तत्व जो ओरिजिनल कारक, उनको देखे बगैर राहु के बारे में प्रिडिक्शन नहीं हो सकती। अब इसको थोड़ा सा और अगर समझें कि राहु किस भाव में क्या रिजल्ट देगा, राहु के ट्राइन में बैठे हुए ग्रह भी उसे प्रभावित करें, आप उसे एस्पेक्ट ले लीजिए या ट्राइन ले लीजिए, जिसको जो समझना है। तो राहु से ट्राइन में बैठे, राहु शनिवत काम करता है, ये मैंने आपको बताया शनिवत। राहु की उच्च राशि जो है पराशरी के हिसाब से वो 2 नंबर की राशि है, वृषभ राशि। राहु की 3 नंबर की राशि को भी कई ज्योतिषी उच्च का मानते हैं, आप मान सकते हैं, आपको जो भी रिजल्ट मिलता है। राहु जो है अगर लग्न में बैठा है तो क्या आपको कैसा रिजल्ट देगा, लग्न क्या है, लग्न आप सेल्फ है, राहु क्या है, राहु ओवर एम्बिशन। अगर यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली वो आपको प्रिडिक्शन नहीं बता रही हूँ कि मेरे लग्न में ऐसा बैठा है तो ऐसा ही होगा, क्योंकि हो सकता है उसके परमिटेशन कॉम्बिनेशन अलग अलग, लेकिन एक जनरल प्रिडिक्शन जो राहु की है
उसमें आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। और जिसका भी राहु जिस हाउस में बैठा है वो आप लोग रिलेट करते जाइएगा कि क्या ये चीज हो रही है या नहीं हो रही है। लास्ट में मैं इस बारे में पूछूंगी। तो अगर लग्न में राहु बैठा है तो व्यक्ति क्या करता है, ओवर एम्बिशियस। क्यों? क्योंकि इसका जो नेचुरल सिग्निफिकेटर कौन है, वो सन है और मार्स है। सन कौन है? राजा है। राजा से ऊपर भी अगर कोई अपने आप को समझता है तो वो कौन है? राहु है। यानी कि मुझसे ऊपर कौन हो सकता है? राहु वो है। सन एक ऐसा ग्रह है जो बाकियों को अस्त करता है, लेकिन राहु एक ऐसा है जो सूर्य को ग्रहण लगा देता है। यानी राजा के ऊपर मैं, व्यक्ति के अंदर हाईली एम्बिशन, हाईली एम्बिशन मतलब वो सब कुछ पा लेना चाहता है जो शायद प्रैक्टिकल में पॉसिबल ना हो। लेकिन अगर राहु, सन, मार्स की स्थिति, लग्नेश की स्थिति अच्छी है तो व्यक्ति वो कर भी जाता, वो कर भी जाता है। अगर राहु नेगेटिव है कहीं से तो आपको, मैंने जैसे बोला कि अगर राहु नेगेटिव हो जाए तो आपको ओवर प्रोक्रेस्टिनेशन, आज का काम कल, कल का काम परसों, और फिर इतना लंबा कि आपके लाइफ में कभी नहीं आता। एक ऐसा व्यक्ति आपको बना देगा कि आपके जो थॉट्स हैं, आपके विजन्स हैं, इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, लेकिन उस पे अमल कुछ भी नहीं हो रहा। यानी आप ये कह सकते हैं कि ख्याली पुलाव पकाने वाला व्यक्ति बना देगा। और हाईलाइट ये है कि आपको ऐसा भी बना देगा कि नहीं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, सडन एक दिन कुछ ऐसा होगा, छप्पर फटेगा, पैसा आएगा और मैं ऐसा कर लूंगा। ये रियल मतलब कैसा है? राहु आपके लग्न में बैठा है, लग्न आपकी पर्सनालिटी है। अगर वो कहीं से भी एफ्लिक्शन में, अगर सन एफ्लिक्शन में है, समझ लीजिए आप इस बात को, भले ही वो पंचमेश के साथ बैठा हो, भले ही वो नवमेश के साथ बैठा हो, लेकिन अगर कुंडली में सूर्य एफ्लिक्शन में है और मार्स एफ्लिक्शन में है तो व्यक्ति जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाता सिवाय सपने देखने। ये सारी की सारी जो मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ, ये आपको प्रैक्टिकल कुंडलियों में भी दिखाऊंगी आगे। और हम देखते हैं कि राहु वेल प्लेस्ड है, बहुत अच्छा है, पंचमेश के साथ भी है, इसके साथ भी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर सन की स्थिति नहीं है तो व्यक्ति राजा महसूस करता है, लेकिन ओरिजिनली वो राजा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वो राजा वाले गुण यानी कर्म वाले गुण नहीं आ पाते। शॉर्टकट अपनाता है व्यक्ति, ये चाहता है कि मैं शॉर्टकट, ऐसा कुछ रास्ता बन जाए जिसकी वजह से मैं कुछ ऐसा काम कर लूं। होता है ना, छप्पर, एक दिन छप्पर फटेगा फटेगा और मेरा कुछ कल्याण हो जाए। स्मार्ट होता है, स्ट्रीट वर्कर नहीं होता, स्मार्ट वर्कर होता। जगह जगह जाके काम नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पर उसको ऑर्डर देने की आदत। यहाँ पर वो जाकर के ले मैन के जैसे, लेबर मैन के जैसे काम नहीं करेगा। अगर अच्छा राहु है तो डेफिनेटली ये आपको वो सारी चीजें देता भी है जो चीजों के बारे में आपने सोचा है। राहु सिर्फ और सिर्फ आपका वो थॉट प्रोसेस है, जैसा आप मैनिफेस्ट करते हो उस मैनिफेस्टेशन को ये फुलफिल कर देता है। कहते हैं ना, राहु जिस भाव में बैठा है उस भाव से रिलेटेड आप अच्छा मैनिफेस्ट करो, जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। ये मैनिफेस्टेशन का जो टॉपिक आया है, जो वर्ड आया है, ये राहु से ही आया है, केतु से नहीं आया। जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद राहु आपको क्या देता है? राहु सेल्फ ऑब्सेस तो देता ही देता है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर अच्छा राहु है तो यही राहु आपको दुनिया से अलग बना दे। इस राहु पर अगर किसकी अगर दृष्टि आ जाए, जुपिटर की दृष्टि आ जाए, जुपिटर का साथ आ जाए, तो फिर ये व्यक्ति जो है, एक चीज समझिएगा, जिसके लग्न में राहु होगा वो ये सोचता है कि हर काम पैसे से हो जाए।
हर काम पैसे से हो जाएगा। इनिशियल स्टेज पे उसका थॉट जो होता है वो पैसे से ही सारे काम करने के बारे में सोचता है। राहु जिस जगह बैठता है उस जगह उस व्यक्ति को उस भाव से पहले वो लॉस देता है। क्यों लॉस देता है, कभी सोचा है? व्यक्ति अपने ख्यालों में होता है, अपनी दुनिया में होता है, एक स्वप्न की दुनिया में होता है, जहां पर वो प्रैक्टिकल चीजें इंप्लीमेंट नहीं करता। फिर उसके बाद जब वो उस भाव से उसको डिफीट मिलती है, हार मिलती है, धोखा मिलता है, चाहे वो सेल्फ से ही हो, इंसान को खुद से भी धोखा मिलता है, उसके बाद फिर वो लर्निंग प्रोसेस में आता है। अगर ये अच्छे इन्फ्लुएंस में, लर्निंग प्रोसेस में आने के बाद ये राहु वैसे ही रिएक्ट करता है जैसा सामने वाला चाहता है, वैसे ही रिएक्ट करता है जैसा ये सामने वाला चाहता है। जुपिटर का एस्पेक्ट है, जुपिटर की युति है। आप ठीक है, आप बोलोगे कि यहाँ पे चंद गुरु चांडाल योग हो गया, लेकिन जुपिटर उसमें क्या करता है, शुभता दे देता। धीरे धीरे आपको जुपिटर ज्ञान है, राहु जिसके साथ बैठेगा, राहु पर जिसकी दृष्टि होगी, राहु जिसके ट्राइन में होगा, उसके वो पॉजिटिव चीजों को सक कर ले लेगा या उन चीजों से इन्फ्लुएंस हो जाएगा और वो चीजें आपको दिखने लगेगी। तो अगर फर्स्ट हाउस में राहु अगर अच्छा है तो ये आपको उसी तरीके के रिजल्ट देना शुरू कर देगा, और अगर नेगेटिव है तो ये आपको सेल्फ ऑब्सेस्ड बना देगा। शॉर्टकट मनी चाहोगे आप, प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाएगा, स्वप्न में रहोगे, आज नहीं तो कल ऐसा हो जाएगा, परसों वैसा हो जाएगा, और धीरे धीरे ये आपको खत्म कर देगा। वो नवाब बना देगा कि कोई आएगा और जूता पहनाएगा, मैं नहीं पहनूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा बहुत बड़ा साम्राज्य है, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा। गॉट इट? सेकेंड हाउस पे आ जाता है। सेकेंड हाउस हमारी वाणी का हाउस होता है, हमारे हमारे चाइल्डहुड का हाउस होता है, हमारे धन का हाउस होता है, हमारे परिवार का हाउस होता है। वहां पर सेकेंड हाउस में राहु अपने आप को एग्जॉल्टेड फील करता है, क्योंकि सेकेंड हाउस में कालपुरुष की कुंडली में 2 नंबर की राशि आती है। तो वहां पर राहु जब आएगा, वाणी जो होती है हमारी वो अच्छी होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए। कहते हैं ना, आधा कारोबार तो वाणी से ही होता है। आधा आधा नहीं बल्कि 80% का काम आप वाणी से ही करवाते हैं। तो इसीलिए वाणी में ही धन को रखा गया, जितनी अच्छी वाणी उतना ज्यादा धन। ठीक, उतना आपका कुटुंब जुड़ा रहेगा, परिवार जुड़ा रहेगा। जितनी अच्छी वाणी होगी, जितने अच्छे शब्द निकलेंगे, आपको सॉरी कहना आएगा, आपका परिवार जुड़ा रहेगा, सारे के सारे लोग आपको, आप उस परिवार से जुड़ा हुआ जो कल्चर है वो आपको देंगे। अर्थात वाणी ही हमारा धन है, वाणी ही हमारा परिवार है, वाणी से ही हम परिवार से अलग होते हैं, वाणी से ही हम समाज से जुड़ते हैं, वाणी से ही हम धन कमाते हैं। वहां पर अगर ये मैलेफिक ग्रह आके बैठ जाए, छाया कर, तो क्या करेगा? डेफिनेटली आपको धन देगा। दूसरे भाव में बैठा हुआ कोई भी ग्रह, अच्छा या बुरा, ये आपको धन देने का प्रॉमिस करता ही करता। अगर राहु पे अच्छा इन्फ्लुएंस नहीं है तो भी आपको धन देगा। कैसे देगा? 2 नंबर के कामों से देगा, चोरी चमारी से देगा, ठीक है, डकैती से देगा, ड्रग्स डीलिंग से, जिससे भी, जिस भाव से, जिस प्लैनेट से ये जुड़ जाएगा, जिन भावों के स्वामियों से जुड़ जाएगा, ये सब करेगा व्यक्ति। इसको कोई एथिक्स वेथिक्स का कुछ लेना देना नहीं है इस व्यक्ति। वाणी से भी ये दुश्मन बनेगा। परिवार इसका जो छूटता है वो वाणी की वजह से छूटता है, ठीक है। संस्कारों से विहीन जो होता है वो वाणी की वजह से होता है, एग्जॉल्टेड फील करता है। अब यहां पर अगर ये जिस भी ग्रह से संबंध बनाएगा, इसकी वाणी, इस व्यक्ति की वाणी वैसी हो जाए। अगर इसने जुपिटर से संबंध बनाया तो क्या होगा? याद रखना, राहु है, राहु कभी भी चाहे जिसके भी संबंध में आए वो अपना नेचुरल आइडेंटिटी तब भी व्यक्ति नहीं खोएगा, क्योंकि ये राहु का कमाल। ठीक है,
वो छाया है, छाया जरूर है, तो छाया अपनी आकृति बदल लेगी, लेकिन छाया तो छाया रहेगी ना। राहु की जो एक्चुअल आइडेंटिटी है डिप्लोमेसी की, वो नहीं छोड़ेगा, वो बीच बीच में आपको बता देगा कि मैं राहु हूं। तो दूसरे भाव में अगर ये जुपिटर से कनेक्ट होता है तो व्यक्ति जो है वो धर्म की बात करेगा, मंदिर की बात करेगा, संतों की बात करेगा, लेकिन बात करते करते बीच में ये आपको बता देगा कि आई एम द बेस्ट। बात भले ही ये मंदिर की करे, भगवान की करे, ईश्वर की करे, लेकिन वहां पे ये बता देगा कि लाइक मैं इन्वॉल्व हूं यहाँ पे, मेरी वजह से है। ठीक है, फिर बाद में आकर के आपको फिर वो उसी फ्लो में लेके जाएगा, आप भाप ही नहीं पाओगे कि इसका इंटेंशन क्या था। उसकी वाणी में वो ताकत, उसकी वाणी में वो ताकत होती है। 10वें भाव में बैठ करके भी वो ही काम करता है, क्यों, वहां से ट्राइन है उसका। तो कहने का मतलब है, अभी मैं किसी का क्वेश्चन नहीं लूंगी, देखिए बहुत कुछ है, मेरा फ्लो ब्रेक हो गया तो आपका ब्रेक हो जाएगा, इसलिए नो रेज हैंड्स, नो कमेंट्स, सब लास्ट में होगा। मेरा डिस्ट्रैक्शन होगा क्योंकि बहुत कुछ है, आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो कहीं नहीं मिली होंगी, ये चैलेंज है मेरा, कहीं नहीं मिली। तो अगर ये गुरु से गुरु का संबंध बनता है, राहु से किसी भी तरीके का संबंध बन जाए, तो व्यक्ति के अंदर बोली में गुरु का प्रभाव आ जाएगा। मंगल का संबंध बन जाए तो डेफिनेटली मंगल जैसी ब्रेवरी आ जाएगी। ठीक है, इंसान ब्रेवरी की बातें करने लगेगा, बड़ी बड़ी बातें करने लगेगा, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के भी, थोड़ा थोड़ी ब्रेवरी है लेकिन अपनी ब्रेवरी के बारे में वो कुछ ज्यादा बता सकता है। बुद्ध से संबंध आ जाए तो आपका इतना अच्छा सेल्समैन बन जाएगा ये व्यक्ति कि गंजे को भी कंघी बेचाए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर उस ग्रह का, उस ग्रह की वो ताकत आ जाती, और राहु हमेशा उस ग्रह से उसकी पॉजिटिविटी खींच लेता। अगर राहु किसी भी अच्छे ग्रह के साथ बैठा है, लग्नेश के साथ बैठा है, पंचमेश के साथ बैठा है, नवमेश के साथ बैठा है, राहु की दशा बहुत अच्छी जाएगी, भले ही जिसके साथ बैठा है उसको डुबो देगा, लेकिन राहु उसकी सारी पॉजिटिविटी खींच लेगा। शुक्र के साथ अगर राहु बैठा है तो इंसान एक तरीके से लंपट जैसा हो जाए, ब्यूटी का एप्रिशिएट करने वाला हो जाता है। दोनों तरीके से आप जो भी ब्यूटी के बारे में या आर्ट के बारे में बात करवा लो, वो आपको लगेगा इस व्यक्ति से ज्यादा नॉलेजेबल तो कोई है ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर वो कला है। तो दूसरे भाव में जब राहु बैठता है तो आपको ये सारी की सारी चीजें देगा, यानी कि जिस भी ग्रह से वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा, उस ग्रह से जुड़ी हुई सारी की सारी चीजें ये आपको दे देगा। अच्छा, दूसरे भाव में राहु बैठेगा तो व्यक्ति क्या करता है, गाहे बगाहे वो झूठ तो जरूर बोले, चाहे कुछ भी हो जाए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए। और इसमें देखिए, किसी को जज करने की जरूरत नहीं है कि मेरा दूसरे भाव में राहु बैठा है, या मैं 10वें भाव में भी आऊंगी जब जहां मेरा राहु बैठा है। राहु का काम ही वही है, अपना काम किस तरीके से निकालेगा। हर ग्रह का अपना अपना एक डिपार्टमेंट है, आपको उस कला में वो ग्रह निपुण बना रहा है, उस चीज में, उस कारक तत्व में आपको निपुण बना रहा है। क्योंकि अगर कोई सेल्समैन है और उसको किसी भी चीज को बेचने का हुनर नहीं है, तो किस चीज का सेल्समैन, बेकार है वो कैसे भी बेचे, वो झूठ बोल के बेचे, ये बढ़ा चढ़ा के बेचे, किसी के बारे में इतना बोल दे, इतना बोल दे, इतना बोल दे कि सामने वाला थक जाए और सोचे यार चलो एक बार यूज कर ही लेते हैं। वो आदमी क्या होता है, पक्का और अच्छा सेल्समैन। फिर हम वो ये नहीं देखते कि इसने झूठ बोला, ये इसने जो है एथिक्स जो है वो सारे फॉलो नहीं करे, अर्थात वो राहु आपको परफेक्शनिस्ट की तरफ लेकर जाता है। आपको किसी भी तरीके से, हर जुगाड़ से उस चीज को
पाने की कोशिश करता है या उस भाव से रिलेटेड या वो करवाता है। जब तीसरे भाव में आते हैं तो तीसरा भाव जो होता है वो हमारे एफर्ट का भाव होता है, हमारे पुरुषार्थ का भाव होता है, हमारे चित्त का भाव होता है। तीसरे भाव में राहु बहुत अच्छा था। तो तीसरे भाव में या तीसरी राशि में तो यहाँ पे एफर्ट जो है किसी भी चीज को सीखने के लिए, किसी भी चीज को के जो चीज, जैसे मैं बोलती हूँ तीसरा भाव आपके चित्त का भाव है, आपके इमेजिनेशन का भाव है। पहले आप किसी चीज को थॉट करते हो, उसके बाद इंप्लीमेंट करते हो। तो जो तीसरा भाव जो है वहां पर राहु है, उस एफर्ट को कम कर देता, बढ़ाता नहीं है, कम कर देता। कहते हैं ना तीसरे भाव में बैठा हुआ राहु बहुत अच्छा होता है, तीसरे भाव में मैलेफिक ग्रह बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्पेशली राहु बहुत अच्छा। तो राहु के साथ क्या है, राहु और शनि में एक अंतर और समझना कि शनि अगर डिनायल मोड पे आता है या डिले मोड पे आता है, तो शनि का डिले मोड है, शनिवत राहु जरूर है, शनि का मोड डिले है, तो वो डिले से ही देगा, चाहे वो आपका लग्नेश हो, पंचमेश हो, नवमेश, कोई मतलब नहीं। शनि किसी भी चीज को समय पर नहीं देगा। आपका पहले वो टेस्ट लेगा, आपके कर्म को देखेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, एग्जामिनेशन लेगा कि भाई आपके कर्म राइट डायरेक्शन में है या नहीं, उसके बाद ही देगा। अर्थात हम पूरे साल पढ़ने के बाद ही बाद में रिजल्ट आता, ना कि हम पहले नहीं, मैं रिजल्ट आप पहले दे दो मैं पढ़ लू। नो, शनि वैसे काम करता है। राहु कैसे काम करता है? राहु ऐसे काम करता है जिस भाव से रिलेटेड या जिस ग्रह से संबंध वो बनाता है, वहां वो जब आपको लगता है कि मुझे यहां से रिजल्ट नहीं मिल रहा ना, राहु तुरंत आपको रिजल्ट देता है। आपको कभी भी उस भाव से या उस ग्रह के कारक तत्व से डिस्कनेक्ट नहीं होने देता। ये है राहु की ब्यूटी। आपकी जिस भी भाव में राहु बैठा हो, आप देख लीजिए, जहां से भी आपको लगता है कि अब मान लीजिए तीसरे भाव में है, तो तीसरा भाव में और क्या आता है, तीसरे भाव में हमारे भाई बहन आते हैं, हमारी छोटी यात्राएं आते हैं, हमारे कम्युनिकेशन भी आता है, नेटवर्किंग आता है। आजकल ये जो भी हमारा सोशल मीडिया है, नेटवर्किंग है, वाईफाई है, डॉक्यूमेंट्स है, ये सब के सब तीसरा भाव। तो तीसरे भाव में राहु और छोटे भाई बहनों को देखना है तो मंगल की स्थिति को देखना है। अगर मंगल और राहु की स्थिति अच्छी नहीं, 6-8 एक्सिस बनाकर बैठे, ठीक है, एंटी स्थिति है, तो डेफिनेटली आपके छोटे भाई बहन के साथ आपका मनमुटाव होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, आपके नेबर्स के साथ आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। शॉर्ट ट्रैवलिंग, यहाँ पर राहु को ट्रैकिंग की बहुत आदत होती है। छोटी यात्राएं हैं लेकिन ट्रैकिंग पे जाने की आदत, ऐसे लोगों को ट्रैकिंग करने की आदत होती है। तो इन लोगों को कभी भी अपनी यात्राओं के बारे में, क्योंकि आज की प्रिडिक्शन अगर हम करें तो ये लोग क्या करते, जाते तो हैं लेकिन जाएंगे 2 जगह और पोस्ट डालेंगे 14 जगह की। मैं यहाँ भी गया, मैं वहां भी गया, मैंने ये भी खाया, मैंने वो भी किया, मैंने ऐसे भी किया। ये राहु गलत हो जाता है। राहु क्या है, एक बात समझिए, जिस भी भाव में मैं राहु को बता रही हूँ, वहां से अगर आपने शो ऑफ करना शुरू कर दिया, मतलब राहु नेगेटिव काम कर रहा है। उस भाव को अगर आपने साध लिया, बांध लिया, उस भाव के अंदर में रहे, तो राहु आपका पॉजिटिव काम कर रहा है उस भाव से रिलेटेड। अगर आपने अपनी एक्टिविटीज के बारे में, अपनी हॉबीज के बारे में, अपनी चीजों के बारे में कंप्लीट होने से पहले लोगों को बताना शुरू कर दिया, राहु नेगेटिव। क्यों? क्योंकि राहु शो ऑफ में चला गया। राहु आपको रातों रात फेम भी देता है और डिफेम भी देता है। तो फेम कब देगा? जब आप अपनी इमेजिनेशन को, अपने मैनिफेस्टेशन को राइट डायरेक्शन में लेकर जा रहे हो, तो एक दिन वो चीज आपको फेम के जरिए मिल जाएगी। लेकिन वही फेम आपने एक पॉम्पम शो में प्राउड आ गया, मेरे पास ये है, मैं ये हूं, राहु इज मैं, तो आपको क्या करेगा, वही राहु आपको डिफेम दे देगा, क्योंकि उसका काम है,
उसका काम है देना और लेना, दोनों की दोनों चीजें राहु के समय होती, दोनों की दोनों चीजें राहु के समय होती हैं। व्यक्ति को मिलता भी है, व्यक्ति से छूटता भी, उसी राहु की दशा। अब ये अलग बात है कि पहले आपको मिलेगा या बाद में आपको मिलेगा, वो राहु की डिग्री बता। अब आ जाते हैं चौथे भाव। तो चौथा भाव एक ऐसा भाव है जहां पर एक सारे के सारे सॉफ्ट ग्रह, शुभ ग्रह स्ट्रांग हो जाता है। चंद्रमा डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, वीनस डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, जुपिटर उच्च का हो जाता है। यानी कि चौथे भाव में किसी भी मैलेफिक का, क्रूर ग्रहों का, हार्ड ग्रहों का कोई काम नहीं। यानी उस भाव का कारक तत्व ही है सॉफ्टनेस। तो इसीलिए किसी भी मैलेफ, कोई भी ऐसा ग्रह जो आपका अशुभ ग्रह है, हार्ड ग्रह है, वहां पर भले ही उसकी राशि ही क्यों ना हो, वो क्या करती है, उसको दूर कर देती है। तो क्योंकि वहां पे उस भाव का भी तो अपना कोई अस्तित्व है। तो चौथे भाव में अगर राहु है तो वहां पर वो थोड़ी सॉफ्टनेस लेकर आएगा, ऐसा नहीं है कि ब्लास्ट हो जाए। चौथे भाव को आपको बहुत अच्छे से देखना है, तो किसको देखना होगा, चंद्रमा को देखना होगा। चौथा भाव माँ है, राहु जहां बैठेगा वहां से ऑब्सेशन ऑब्सेशन दे देगा, ये तो पता है। तो चौथे भाव में बैठेगा तो चौथे भाव की चीजों को ऑब्सेशन दे देगा, घर गाड़ी बंगला सब कुछ देगा, ऐसा नहीं है कि नहीं देगा, उसका काम है उसको देना। तो चौथे भाव में अगर राहु है तो ये सारी चीजें देगा। चौथे भाव में अगर अच्छा राहु है, चौथे भाव का लॉर्ड अच्छा है, तो माता आपकी रोल जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यानी कि माँ आपके जीवन में वो लर्निंग लेसन देती है जो शायद कोई और नहीं दे सकता, कोई टीचर नहीं दे सकता। लेकिन अगर यही एफ्लिक्शन में है तो व्यक्ति अपनी माता के विरोध में हो जाता है, अर्थात माता के प्रति ऑब्सेशन दे देता है। दोनों चीजें समझिए, ऑब्सेशन का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। ओवर केयरिंग दे देगा, ऐसा करो ऐसा नहीं करो, आप ये करती हो, आप करती, कई कई होते हैं ना बच्चे अपनी, जब बड़े हो जाते हैं उसके बाद वो ओवर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अपनी माँ बाप, स्पेशली अगर फोर्थ हाउस है तो माँ को। ये है राहु का कमा, ऑब्सेशन दे देगा। वो उसी माँ को सिखाएगा जिस माँ ने उसको पाल पोस के बड़ा। क्या आपको ये समझ में नहीं आता, ये चीजें ऐसी होती है, वो जनरेशन गैप नहीं है, वो राहु है। ठीक है, क्यों, क्योंकि राहु कहाँ है, आपके मन पे है, मन पे कंट्रोल कर लिया है उसने। और उसी ऑब्सेशन की वजह से या तो वो ओवर केयरिंग हो जाएगा या तो माँ के साथ मारपीट करेगा, दोनों चीजें करेगा। ऑब्सेशन ही है ना। आपने कई लोगों को देखा होगा, ये राहु इस हद तक भी काम करवा सकता है कि बच्चे ने माँ की हत्या कर दी, बच्चे ने माँ की हत्या कर दी, ये राहु आपको वहां तक लेके जा सकता है। चंद्रमा अगर कमजोर है, फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो कमजोर है, दोनों का संबंध राहु के साथ अच्छा नहीं बन रहा है, तो ये राहु आपको उस रास्ते तक लेकर चला जाएगा। कई लोगों को भूत प्रेत जैसी चीजों का आभास होता है। आभास होने का मतलब क्या है, ये सारी चीजें आपके मन पे प्रभाव डाल रही है ना। अगर 8 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि चौथे भाव में हो, चौथा भाव के, और 8 पराशरी के हिसाब से 8 नंबर में ही वो नीच का होता है, और मंगल भी कहीं पर कमजोर हो, इस व्यक्ति को भूत प्रेत दिखाई देने लगेंगे, उसके घर में ही भूत प्रेत का साया हो सकता है। ये जितने भी हम भूत प्रेत लेते हैं ये सब राहु के डिपार्टमेंट में आते हैं। 8 नंबर की राशि क्या है,
डीप डार्क डेप्थ, ऑकल्ट, तंत्र मंत्र। अगर इसका डिस्पोजिटर भी नीच का हो जाए, चौथे भाव में राहु आ जाए, तो आपके घर में भूत का साया, या फिर आपके घर में 2 से 3 पीढ़ी पहले फायर अटैक हुआ होगा, किसी फीमेल का ऐसा अपमान हुआ होगा जो अपना बदला लेने के लिए आएगी। कई लोगों को आपने सुना होगा ये सब जो जादू टोना चलता है, आपकी तीसरी पीढ़ी में आपकी दादी की दादी, वॉटेवर, ये सब ये यहां से पकड़ते। ठीक है, थोड़े दिनों बाद में आप लोग को इसकी रेमेडी भी दूंगी, स्पेशली सिर्फ राहु की दूंगी, ज्यादा किसी की नहीं। ठीक, तो राहु अगर किसी भी भाव में इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाता है, अर्थात 8 नंबर की राशि कहीं पर भी, ठीक, और मंगल भी नीच का हो जाए, तो ये उस भाव से रिलेटेड वहां पर, यानी अगर पंचम में हो जाता है तो डेफिनेटली पुत्र को, बच्चे को, संतान को इस तरीके की चीजें हो सकती है। अब फोर्थ हो गया और काफी कुछ हो गया, फिफ्थ पे आ जाता है। बताने के लिए तो और भी बहुत कुछ है, मगर फिफ्थ पे आ जाता है। तो फिफ्थ हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस आपकी बुद्धि का भाव। राहु यहां पर क्या काम करेगा? राहु की स्ट्रेंथ को देखना है तो अगेन हमें किसको देखना होगा? सन को और जुपिटर को। सन क्या है? सन सोल है। फिफ्थ हाउस क्या है? हमारा पूर्व जन्म, जो भी हमें मिलना है भाई, और हमारा फ्यूचर बताया था। अब जो फ्यूचर का प्लान करने वाला ग्रह है, वो ऐसे ही भाव में बैठ गया जहां पे लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोचते, ये अल्टीमेट काम करेगा। यहां बैठा राहु आपको 10वें और 11वें से ज्यादा बेस्ट रिजल्ट दे सकता है। अगर पंचमेश अच्छी स्थिति में है, राहु का नक्षत्र लॉर्ड अच्छी स्थिति में है, मान लीजिए यहां पर मेष लग्न की ही कुंडली है और सूर्य लग्न में जाके बैठ जाए, यानी एग्जॉल्टेड हो जाए, अल्टीमेट काम। ये राहु आपको आउट ऑफ द बॉक्स नॉलेज निकाल के देगा। कोई आपके एजुकेशन में बैरियर लेकर नहीं आएगा। क्या करेगा? पहले ये आपको डिस्कनेक्ट करेगा लोगों से। क्यों डिस्कनेक्ट करेगा? क्योंकि 11वें में केतु बैठा है, आपकी नेटवर्किंग को काटेगा। फेम किसको मिलता है? डीप डेप्थ नॉलेज किसको मिलती है? जो आइसोलेट होता है। क्रिएटिव, दिस हाउस इज अ हाउस ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिव कौन बनता है? जो सेल्फ में काम करता है, स्वयं में काम करता है। जिसको दोस्तों के साथ मजे करने हैं, वो व्यक्ति क्रिएटिव नहीं हो सकता, क्योंकि आपको स्वयं को समय देना पड़ता है। अपने ज्ञान को जागृत करने के लिए अपनी सोल से कनेक्ट होना पड़ता है। यहाँ पे सन है कारक, तो अगेन वही बात हो जाएगी कि यहाँ पर भी आपकी बुद्धि कैसे काम करेगी? सन से ऊपर, राजा से ऊपर। फेम के लिए जो हंगर यहां पर राहु देता है, तो कहीं नहीं देगा। वो हंगर देता है फेम के लिए कि मैं क्या कर जाऊं, मैं क्या सीख जाऊं। ग्रेट एनालिटिकल जो होते हैं, ग्रेट एनालिटिकल अप्रोच देता है आपको, लेयर टू लेयर, लेयर टू लेयर, लेयर टू लेयर डेप्थ में जाने की आपको स्ट्रेंथ देता है, वो कैपेबिलिटी देता है। और अगर यही राहु नेगेटिव हो जाए फिर तब क्या देगा? डेफिनेटली आपके एजुकेशन में बैरियर देगा। इस हाउस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वहां से आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपके सेल्फ पे भी, क्यों? क्योंकि लग्न है, बुद्धि है आपकी,
कोई भी काम करने से पहले समय तो बात की बात है। समय तो ठीक है, हम बुद्धि को नहीं माप सकते, हर किसी की बुद्धि खोल के हम नहीं देख सकते, तो हम समय को देखते हैं, दशा को देखते हैं। लेकिन कोई ये नहीं कहता आपकी बुद्धि खराब हो गई इसलिए आपने गलत डिसीजंस लिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो यहां बैठा हुआ राहु वही काम कर, आपकी बुद्धि को विनाश की तरफ लेकर जाए। सारे डिसीजन व्यक्ति अपनी बुद्धि से लेता है। पंचम भाव आपके लव अफेयर का भाव है, आपके रिलेशनशिप का भाव भी है। यहाँ अगर बुरा राहु है, अच्छा राहु नहीं है, डिस्पोजिटर अच्छा नहीं है, सन और जुपिटर की भी स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये आपको रिलेशनशिप में या आपके इलीगल रिलेशनशिप में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी पंचम भाव का बैठा हुआ राहु देता है, क्योंकि पंचम भाव प्रेम है। आज का प्रेम, पहले का नहीं, क्योंकि हम आज की एस्ट्रोलॉजी पर है। तो ये आपको 2 3 4 रिलेशनशिप दे देगा, प्लस ये आपको कमिटमेंट नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसको बंधना नहीं आता। व्यक्ति यहाँ पर इतना ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है अपने पार्टनर को लेकर के कि वो अगेन ऑब्सेशन दे देता है, आप ऐसा करो, आप ऐसा नहीं करो, आप उसके कंट्रोल में रहो, जिसकी वजह से व्यक्ति अपने रिलेशनशिप को बचा नहीं पाता, चाहे वो कैसा भी रिलेशन, स्पेशली प्रेम का, संबंधों का, एंगेजमेंट्स का टूटना। क्योंकि जो हम देखते हैं कि हमारी एंगेजमेंट टूट गई है तो वो हम पंचम भाव से ही देखते। एंगेजमेंट्स का ब्रेक होना, संबंधों का ना बन पाना, किसी से ज्यादा लंबे समय तक प्रेम ना रख पाना, आपके अपनी स्पाउस से भी रिलेशन अच्छे नहीं है, क्योंकि प्रेम तो हम वहीं से देखेंगे ना, किसी के साथ भी प्रेम देखना हो। आपके बच्चे के स्वास्थ्य पे प्रभाव डालना, या आपके बच्चे की बुद्धि भी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि ये उसका लग्न है। आप किसी गलत काम से अर्निंग कर रहे हो, ये भी समझिएगा। ये भी राहु यहाँ पे बैठकर, राहु अच्छा है, गुरु की सिचुएशन अच्छी, ये आपको मंत्र सिद्धि दे देगा। ये आपको वो मंत्र सिद्धि देगा, फिर आपको लगेगा अरे राहु यहाँ बैठ के दे रहा है, राहु तो दे ही रहा है, आपको गुरु को भी देगा। तो राहु यहाँ बैठकर वो सारी चीजें आपको दे सकता है, अगर ओरिजिनली जो उसके डिस्पोजिटर्स, उसके जो कारक प्लैनेट्स हैं, उनकी सिचुएशन अच्छी है, उनसे संबंध बना रहा है, पॉजिटिव संबंध बना रहा है, तो ये राहु आपको पंचम भाव में बैठ करके भी बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। शेयर मार्केट पंचम भाव से देखते हैं, पंचम भाव में बैठा हुआ राहु आपको शेयर मार्केट की तरफ, क्योंकि इतना डीप एनालिटिकल होता है शेयर मार्केट में, जरूरत किसकी चीज की होती है, लक की जरूरत, तो वो एक अलग चीज हो गई। ठीक है, जब दूसरे और 11वें भाव का संबंध होता है, क्योंकि धन का संबंध तो होना ही चाहिए ना, खाली राहु थोड़ी दे देगा, लेकिन ये डीप एनालिटिकल बना देता है आपको। वो एक इंट्यूशन आ जाता है कि ये चीज काम करे, वो कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो जाती है आपकी, या इतनी सटीक हो जाती है, ये भी बोल सकता है। क्रिटिक्स भी बनाता है यहाँ बैठा हुआ राहु। अब आ जाते हैं छठे भाव। तो छठा भाव क्या है? छठा भाव आपका रोग ऋण शत्रु। छठे भाव में अगेन राहु अच्छा काम करता है, जैसे मैंने बोला 3 6, तो कालपुरुष की कुंडली में 6 नंबर की राशि आती है। यहाँ पे बैठकर भी राहु प्रबल शत्रु हंता योग बनाता, प्रबल शत्रु हंता योग बनाता। अब प्रबल शत्रु हंता योग बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी? अगेन हम यहाँ पर मंगल कारक है, मंगल को देखेंगे, शनि को भी देखेंगे। रोग है तो हम राहु से रिलेटेड अगर, तो किसको देखेंगे? बुध को भी देखेंगे। जैसे मैंने बोला कि बुध ये स्किन डिजीजेस देता है, तो अगर बुध से इसका संबंध अच्छा नहीं है, बुध की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो ये राहु, ये समझ लीजिए आपको ये सब बताएगा कि राहु आपको कौन सी बीमारी।
बुध से अच्छा संबंध नहीं है तो क्या करेगा, स्किन डिजीज देगा। अगर मंगल से संबंध अच्छा नहीं है तो चोट एक्सीडेंट देगा, देगा। सैटर्न से संबंध अच्छा नहीं है तो सैटर्न क्या है, आपका काम है, आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, आपका डेली रूटीन है, बाकी चीजें हैं, वहां पर गड़बड़ करेगा। व्यक्ति अपना काम शेड्यूल्ड नहीं होगा, समय पर नहीं करेगा, प्लानिंग नहीं कर पाएगा। अगर ये अच्छा नहीं है, मंगल की स्थिति नहीं अच्छी है, तो क्या करेगा, अपने से बड़े लोगों से, यानी कि अपने से पोजीशन में बड़े लोगों से पंगा ले लेगा, क्योंकि उसको तो लगेगा मुझसे बड़ा कौन, मैं तो सबसे जीत के आऊंगा। वहां पर ये मात खा सकता है। अगर शनि अच्छा नहीं है तो आपके जो लोअर क्लास के लोग, उनसे आपकी नहीं बनेगी, उनसे आपके झगड़े होंगे, आपके काम की जगह पे आपके झगड़े होंगे, कर्म पे आपका भाग्य साथ नहीं देगा, क्योंकि कर्म का ये क्या है, 9th हाउस है। तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि छठे में बैठ गया तो आपको शत्रुहंता बना देगा, इसके साथ बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन भी देखनी, क्योंकि आप जब कुंडलियां देखते होंगे तो आपको एक कुंडली में कुछ और दिखता होगा, छठे में ही बैठा, दूसरे में कुछ और दिख रहा होगा। एक में आपको राहु बैठ करके एक्सीडेंट दे रहा होगा, दूसरे में बैठ करके स्किन डिजीज दे रहा होगा। क्यों दे रहा है, क्योंकि जिस ग्रह से जैसा संबंध बनाएगा, छठा भाव बीमारी है, रोग है, ऋण है, कर्जा है। तो अगर मंगल की स्थिति नहीं है तो व्यक्ति कर्जे में भी फंस सकता है। अगर मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, मंगल अगर अष्टम भाव, छठे भाव से संबंध बना रहा है, वैसे भी मंगल अगर छठे भाव से संबंध बनाए तो क्या कहते हैं, कर्जा नहीं देना चाहिए, कर्जा लेना चाहिए। आप अपने बाप को भी पैसे दोगे तो ऐसा नहीं है कि वो पैसा नहीं देना चाहते, उनकी स्थिति ऐसी होगी कि दुनिया को बांट देंगे, लेकिन आपको देने के समय उनके पास पैसे नहीं होंगे। ये मंगल का था। इसलिए ये राहु आपको बड़े बड़ी चीजें करने के चक्कर में, बड़ी बड़ी चीजें करने के चक्कर में आपको कर्जे में भी डुबा सकता है। पेट लवर्स होते हैं ये लोग, पेट लवर्स होते हैं, और पेट्स के लिए कुछ भी, किसी भी तरीके का ऑब्सेशन होता है इनके अंदर। आप उन लोगों को देखिएगा जो पेट्स, जो अपने बच्चे को कम और पेट्स को ज्यादा प्यार करते हैं, उनके छठे हाउस में राहु देखिएगा, या छठे लॉर्ड के साथ राहु को देखिएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि छठे भाव में ही राहु, छठे लॉर्ड के साथ भी राहु कनेक्ट होता है। उनको पेट्स का ऑब्सेशन है, किसी भी हद तक वो पेट्स के लिए कुछ भी कर सकते। सप्तम भाव में, सप्तम भाव क्या है, सप्तम भाव हमारे पार्टनर का, हमारे स्पाउस का भाव है। सप्तम भाव वो भाव है, जो भी व्यक्ति हमारे सामने है वो हमसे सप्तम, हमारे सामने हमारा सप्तम, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ पार्टनर ही है, जो भी व्यक्ति हमारे सामने है। सप्तम भाव क्या है, सेल्स का भाव है, जिसको हम जो चीज बेच रहे हैं, सेल्स। आठवां भाव उसका धन, जो भी व्यक्ति हमारे सामने है वो हमारा सप्तम। सप्तम भाव में बैठे हुए राहु के बारे में हर किसी ने बहुत कुछ सुन रखा, कि सप्तम भाव में राहु हो तो स्पाउस जो है वो अच्छा नहीं होता है, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, स्पाउस का, ठीक है। लेकिन सप्तम भाव में आपको सिर्फ राहु की कंडीशन देख के नहीं बोलना है, किसको देखना है, वीनस को देख। वीनस अगर एफ्लिक्शन में है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सप्तमेश की पोजीशन गड़बड़ होगी, स्पाउस की पोजीशन गड़बड़ होगी, आप या आप किसी और के स्पाउस की तरफ आपकी नजर होगी, काश ये मुझे मिल जाए। अच्छी या बुरी जो भी है, अब उसको इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस नहीं करेंगे, सब लोग समझते हैं कि किस तरीके से आप
कि वो भावनाएं जैसा जैसा इन्फ्लुएंस आता जाएगा वैसा वैसा वो राहु आपको अपना इन्फ्लुएंस दिखाता जाएगा। एक बात समझिएगा, इस बात को ठोक कर बोल दूं कि सप्तम भाव से जब राहु गोचर करेगा, सप्तम भाव से या सप्तम भाव के भावेश के ऊपर से राहु गोचर करता है, तभी भी व्यक्ति का मन डोलता है। किसके टुवर्ड्स? किसी और के टुवर्ड्स। अब ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे व्यक्ति ऐसा कर लेते हैं, नहीं, ये राहु का कमाल बता रही हूं आप। चाहे वो ब्रह्मचारी ही क्यों ना हो, चाहे वो साधु संत ही क्यों ना हो, ये राहु का प्रभाव है। अगर वो सप्तम से संबंध बनाएगा गोचर में या दशा में, उस समय वो कहीं ना कहीं उस भाव को जगाएगा, अर्थात आपके मन में चोर पैदा करेगा। अब आप वो चोरी करेंगे या नहीं करेंगे, ये राहु पे पड़ रहा प्रभाव बता देगा। अगर जुपिटर का एस्पेक्ट आता है, जुपिटर से ट्राइन में है, तो व्यक्ति के अंदर ख्याल आएंगे या सामने वाले का अप्रोच आपको आएगा, लेकिन आप उस अप्रोच को एक्सेप्ट नहीं कर, या आप अपने उस थॉट को दबा लो। ये है राहु का कमाल। ये किसी की प्रेडिक्शन के लिए आप लोगों को नहीं बता रही हूं, ये सेल्फ नॉलेज के लिए बता, क्योंकि हमारे पास हर तरह की कुंडलियां आती हैं और व्यक्ति क्या करता है कि ये मैंने नहीं किया है, ये मेरे सामने वाले ने किया है। तो हमें, जैसे एक डॉक्टर को पता होता है कि बीमारी किस पार्ट में है, तो हमें भी पता होना चाहिए कि बीमारी किस पार्ट में है, हमें इसके लिए उपाय इस व्यक्ति को देना भी है कि नहीं देना, ये हमें हर चीज पता होना चाहिए। तो सप्तम में जब राहु का प्रभाव आएगा, नेगेटिव प्रभाव आएगा, वीनस एफ्लिक्शन में होगा, तो डेफिनेटली ये पर स्त्री पर पुरुष की तरफ आपको लेकर जाए। क्यों? क्योंकि ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। सप्तम भाव में बैठा हुआ राहु आपके उस टैलेंट को बाहर लेकर आएगा जो पब्लिक होगा। सप्तम भाव इज द हाउस ऑफ पब्लिक, चौथे से चौथा, यानी कि बहुत बड़ा विस्तार। लग्न में केतु बैठा है, लग्न में केतु बैठा है। केतु अर्थात क्या? एक ऐसी एनर्जी जिसके पास थॉट्स तो है लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, एनर्जी तो है मगर स्टोर नहीं हो पा रही। उस एनर्जी को क्रिएटिविटी में या एक्शन में कौन तब्दील करता है? राहु तब्दील करता है। और सप्तम में बैठा हुआ राहु, ये इट्स अपार्ट की लाइक आपका मैरिज लाइफ कैसा है उसके, उससे कोई मतलब नहीं। शादी से पहले मैरिज लाइफ नहीं देखते, उससे पहले हम बाकी चीजें भी देखते हैं। तो सप्तम भाव में बैठा हुआ राहु आपको वो स्किल देगा, आपकी उस स्किल को दुनिया के सामने लेकर आएगा जो लग्न में बैठा हुआ राहु भी नहीं कर सकता। क्योंकि रिसीवर कौन है? रिसीवर केतु है, रिसीवर केतु है। रिसीव वहां से हो रहा है, लग्न से चीजें आ रही हैं और उसको दुनिया के सामने दिखाएगा कौन? परफेक्ट करके 100% उसको दिखाएगा राहु। तो जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं लोग, आप उनके चार्ट्स में देखिएगा, जो बहुत ज्यादा पब्लिक में फेम पाते हैं, पब्लिक में फेम समझिएगा, उनके सप्तम में राहु काम कर रहा है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से काम कर, जो आउट ऑफ द बॉक्स चीजें होती हैं, क्योंकि राहु का काम ही है कुछ नया करना। जो डांसर्स हैं, जिनकी अपनी एक अलग स्किल है, कहते हैं ना ये कुछ अलग है, वो उन अलग लोगों के चार्ट में राहु काम कर रहा है। लाइक अमिताभ बच्चन भी सप्तम में राहु, लग्न में केतु, अलग, आपको अलग आपकी वो स्किल। और याद रखिएगा, राहु से निकलने वाली स्किल को पहले लोग नकारते हैं,
जो राहु स्किल दिखाता है, जैसे मैंने पंचम भाव में शायद नहीं बताया, पंचम भाव में भी जब व्यक्ति फेम की तरफ जाता है, डीप डिजायर होती है कि मैं फेम पाऊं, पहले लोग उसको नकारते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसकी नॉलेज को एक्सेप्ट नहीं करते। धीरे 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 वो राहु अपने आप को परफेक्ट करता है, 100% नॉलेज लेता है, फिर वो ब्लास्ट होके बाहर आता है कि ये हूं मैं, अपनी फुल ऑफ नॉलेज के साथ आता है। और फिर सामने वाले को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि नहीं, इसके अंदर वो चीज है, वो स्पार्क है, क्योंकि वो फेम के लिए। यहां पर बैठा हुआ राहु पब्लिक के लिए, पब्लिक एप्रिसिएशन के लिए, तो पब्लिक से जो कनेक्ट हो जाते हैं लोग, जो मासेस जिसको प्यार करते, वो सप्तम का राहु। क्योंकि फेम बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन जहां आपको मासेस से कनेक्ट होना है, वहां पे आपको सप्तम का राहु बहुत हेल्प करता है। अब आ जाते हैं अष्टम भाव पे। टाइम क्या हो गया? अष्टम भाव पे। तो अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव ऑकल्ट का भाव है, डार्क भाव है, डीप डार्क, डेप्थ, तंत्र मंत्र, पामिस्ट्री, हमारा ज्योतिष, ठीक है। और क्या है? हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, किसी भी तरीके की, कुछ भी, सारी की सारी चीजें हम अष्टम भाव से। रिसर्च, स्पाई, जासूसी जिसको बोलते, ये सब की सारी चीजें हम अष्टम भाव से। क्योंकि सीक्रेट से जासूसी क्यों? अष्टम भाव सीक्रेट है, दूसरे का धन, दूसरे का पैसा, ये भी अष्टम भाव है। तो अष्टम भाव में राहु जाएगा तो क्या था? अष्टम भाव में राहु का जाना कोई बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं। अगेन हमें यहाँ पर काल पुरुष कुंडली के किन दो ग्रहों को देखना होगा? मंगल को और शनि को। शनि का तो ये हेड क्वार्टर है, आप समझ लीजिए, क्योंकि शनि आपका लॉन्जिविटी का कारक है। अष्टम का शनि आपकी आयु बढ़ाता है, अच्छे से बढ़ाएगा या बुरे से बढ़ाएगा वो बात की बात, रोग दे के बढ़ाएगा या हेल्दी दे के बढ़ाएगा वो एक अलग सिनारी। लेकिन राहु जब अष्टम भाव में जाएगा तो हमें इन दो ग्रहों को जरूर देखना है। वो जिस राशि में गया है उसको, डिस्पोजिटर को देखेंगे, नक्षत्र को देखेंगे, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन, लेकिन हम इन कारक ग्रहों को नहीं छोड़ सकते। अष्टम भाव में बैठा पॉजिटिव राहु आपको ऑकल्ट, 8th हाउस की जितनी पॉजिटिव चीजें हैं, जितनी आपके बारे में आप सोच सकते हैं, वो सब कुछ आपको देगा, सब कुछ आपको। अष्टम भाव का राहु बहुत अच्छा स्पाई बनाता है। किसी के पास कोई कुंडली हो तो देखिएगा, जो भी इन सब डिपार्टमेंट्स में होते हैं, उनके राहु काम कर रहा होता है। जो सीक्रेट्स को कहते हैं ना, उनके घर वाले भी नहीं पता है कि वो क्या काम कर रहा है, किसी भी सेंस में, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों सेंस। तो अष्टम भाव का राहु आपको दूसरे का धन भी देता है, क्योंकि दूसरे का धन है, ऑकल्ट देता है। अच्छा, अगर राहु की एनर्जी, अगर किसी के भी अष्टम में राहु है और राहु की एनर्जी आपके हित में काम नहीं कर रही है, तो बेस्ट है कि अष्टम की जितनी से ज्यादा पॉजिटिव एक्टिविटी आप करने लगे। नहीं तो राहु आपको कहाँ घुसेड़ देगा? तंत्र मंत्र, पंचम, अष्टम और 12वां, पंचम अष्टम और 12वां बैठा हुआ राहु आपको तंत्र मंत्र और बाबाओं की तरफ भी लेके जाए। ये बाबा कुछ ये झाड़ फूक कर देंगे, वो बाबा वो कुछ झाड़ फूक कर देंगे। अष्टम भाव में उसकी नीच की राशि आती है, अर्थात
राहु कमजोर है, राहु अष्टम भाव में कमजोर है। तो कमजोर व्यक्ति यानी कि आप भ्रमित हो। भ्रम दो तरीके के हैं, एक अच्छा भ्रम, आप भ्रम क्या लीजिए या मैनिफेस्टेशन क्या लीजिए या इमेजिनेशन क्या लीजिए, मैं बेस्ट अपनी फील्ड में बेस्ट करूंगा। अब वो एक्शन में कन्वर्ट होगा तब तो अच्छी बात है, अदरवाइज वो एक इल्यूजन ही है, आपने भ्रम पैदा कर रखा है कि मैं अच्छा करूंगा करूंगा करूंगा। या तो फिर ये कि मैं जो कर रहा हूं वही अच्छा है, दोनों चीजें भ्रम है। अर्थात कि आपको इस चीज का भान ही नहीं होता है कि आप जो क्रिया कर रहे हो, यानी कि आप जो भी जो गलत विद्याएं होती हैं, जो गलत तंत्र मंत्र होता है, उसके बारे में जो आप सीख रहे हो, आपको आपको भान ही नहीं है कि आप क्या सीख, अवेयरनेस ही नहीं है, आप अवेयर ही नहीं, और आप उस हाउस की नेगेटिव चीज को जागृत करो, नेगेटिव चीज को आप अपने जीवन में लाना चाहते हो। अष्टम भाव में बैठा हुआ राहु आपको सडन डेथ भी दे सकता है। कैसे? अगर मार्स और शनि का संबंध अच्छा ना हो तो सडन डेथ दे देगा। और कैसे देगा? कुत्तों से एक्सीडेंट देगा। अच्छा, यहां पर जब हम केतु की बात करेंगे तब हम ये बोलेंगे कि व्यक्ति ऐसा एक्सीडेंट हुआ जहां छिन्न भिन्न हो गई, लाश के टुकड़े भी नहीं मिले, दैट इज अ केतु, दैट इज अ केतु। राहु ऐसा नहीं करेगा, राहु आपको सडन डेथ देगा, एक्सीडेंटल डेथ देगा, फायर डेथ दे सकता है, सडन डेथ, इसे अकाल मृत्यु कहते हैं। ठीक है, तो शनि के साथ अगर इसका अच्छा संबंध नहीं है तो व्यक्ति के साथ ये सारी चीजें हैं। अच्छा, सब लोग अपने चार्ट में लगा करके, किसी का अष्टम में हो तो प्लीज देखना मत शुरू कर दो, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी चीजें हैं। ये सिर्फ बताने और पढ़ने के लिए, आधा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक। उसके बाद अष्टम भाव में बैठा हुआ राहु आपको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देता है अर्ली एज में। अर्ली एज में आपको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देता है। आप किसी भी, चाहे आप कितने संपन्न परिवार में क्यों ना हो, आपकी कमाई का एक हिस्सा आपके परिवार में जाएगा ही जाएगा, ये उसकी खूबी है, वो देगा ही देगा। जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने कई चार्ट्स में लगाया और मुझे 100% रिजल्ट, किसी भी वजह से। अष्टम भाव अच्छा है, अष्टमेश अच्छा है, तो ये राहु आपको अष्टम भाव के पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अदरवाइज ये आपको एडिक्शन में डाल दे। ठीक है, एडिक्शन में डाल देगा यार, क्योंकि राहु नशा है। दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव हमारे खान पान का है। छठे भाव में भी बैठ करके ये आपको खान पान की गलत आदतें डालता है, क्योंकि वहां से भी ये कहाँ से ट्राइन में है, दूसरे भाव से ट्राइन में है, तो वहां से भी बैठ के ये आपको खान पान की बुरी आदतें डालता ही डालता है। देखिए, मैं दारू पीता हूँ, मैं सिगरेट पीता हूँ, या मैं कुछ भी करता हूँ, ये एक अलग चीज हो गई, लेकिन मुझे उसका एडिक्शन है, दैट इज राहु। एल्कोहल वीनस भी है, एंजॉयमेंट वीनस भी है, लेकिन अगर मैं उस चीज को के लिए एडिक्ट हूं, इसका मतलब वहां पे राहु काम करता है। राहु जहां पर एडिक्शन में आ जाए बहुत मुश्किल हो जाता है उस चीज को छोड़ पाना, चाहे वो किसी भी चीज का एडिक्शन क्यों ना, किसी भी चीज का एडिक्शन क्यों ना हो, वो पॉजिटिव एडिक्शन भी क्यों ना हो। यहाँ पर जब राहु देता है एक्सीडेंट्स वगैरह, तो आपके आयरन को आपकी बॉडी में डाल देता है।
लाइक रॉड्स, रॉड्स का पढ़ना, स्क्रूज का कहते हैं नहीं, बाकी चीजें तो मुझे बहुत ज्यादा मेडिकली नहीं आती, आप लोग समझ सकते हैं। तो वहां पर वो कहीं ना कहीं सैटर्न अगर काम बराबर नहीं कर रहा है तो ये आपकी बॉडी में आयरन को डाल, सर्जरीज करवाता है। इसलिए मार्स और सैटर्न दोनों को राहु को प्रिडिक्ट करने से पहले देखना है। तो नाइन्थ हाउस क्या है? नाइन्थ हाउस हमारे धर्म का भाव है। नाइन्थ हाउस हमारे पिता का भाव है। नाइन्थ हाउस हमारे भाग्य का भाव। अगर यहाँ पर पिता के भाव में यानी पिता के लग्न में राहु आएगा तो कहीं ना कहीं राहु के ट्रेड्स पिता में दिखेंगे। जैसे हमारे लग्न में थे तो हमारे हमारे अंदर दिख रहे थे, सप्तम में थे तो हमने सप्तम के बारे में बात करी। तो पिता में राहु के ट्रेड्स हो सकते हैं। राहु जैसे कि अदर कल्चर को दिखाता है, तो यहाँ पे बैठा हुआ राहु आपको दूसरे धर्म की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, अदर कल्चर। यहाँ बैठा हुआ राहु अगर स्ट्रॉन्ग राहु है, अच्छा राहु है, तो ये आपको फॉरेन लैंड, लॉन्ग ट्रेवल्स, विदेश में बसना, विदेश से आपका इनकम का होना, सारी की सारी चीजें राहु देता है। अगर सन और सैटर्न का कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में है और राहु नवम भाव में बैठा है तो ये पिता को अकाल मृत्यु या पिता के जीवन में अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा देता है, या तो पिता को डेथ लाइक पेन देता है। कोई ऐसा मेजर एक्सीडेंट हो सकता है जिसकी वजह से कहते नहीं है ये बाल बाल बचे, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ उसके बाद भी ये बच गए। अगर जुपिटर का एस्पेक्ट है तो ये उसको कम कर दे। ठीक, तो ये कुछ प्रिडिक्शंस भी आपको उसमें से कॉम्बिनेशन मिलेगा। गुरु और जुपिटर, गुरु और सन यानी जुपिटर और सन, इनका कॉम्बिनेशन देखिए कितना ज्यादा स्ट्रांग है। जुपिटर और सन ये अगर आपकी कुंडली में योग बना के भी बैठे हैं ना तो आपको दैवी कृपा है। पंचम भाव के कारक सन जुपिटर, नाइन्थ भाव के कारक सन जुपिटर, लग्न का मेन कारक सन। ठीक है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ जुपिटर को कहाँ मिलती है? लग्न पे। लग्न में बैठा हुआ जुपिटर आपके 1.25 लाख दोषों का नाश करता। अर्थात जहां पर भी जिसके भी चार्ट में सन और जुपिटर का कॉम्बिनेशन है तो आप ये समझ लीजिए उसके ऊपर दैवी कृपा है, ईश्वर की कृपा है। उसके पिता के किए गए अच्छे कर्मों का फल उसको मिल रहा है। आपके एंसेस्टर्स का, आपके पूर्वजों का किए गए अच्छे कर्मों का फल आपको मिल रहा है। ये जरूरी नहीं है कि 4 भाई बहन है, 5 भाई बहन है तो सबके अंदर एक कॉम्बिनेशन होगा। ये जरूरी नहीं है कि सबको वो ब्लेसिंग मिल रही है। जिसके चार्ट में वो कॉम्बिनेशन है उसको वो ब्लेसिंग। ऐसे ही अगर नाइन्थ हाउस में अगर राहु है, सन और सैटर्न का कॉम्बिनेशन है और जुपिटर का इन्फ्लुएंस नहीं है इन दोनों पर, तो पिता के लिए घातक। ओके, नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ राहु आपको 100% दूसरे कल्चर की तरफ लेकर जाएगा। इसका मतलब समझ लीजिए राहु गलत काम, राहु नेगेटिवली एक्ट कर रहा है। आपको उस राहु को कैसे बैलेंस करना है? आपको राहु को बैलेंस करना है अपने कल्चर की तरफ। मोस्टली ऐसा होता नहीं है, आप
नॉर्मली प्रिडिक्ट कर देते हैं कि दूसरे कल्चर की तरफ जा रहा है। अर्थात वो राहु जो है आपको वो चीजें नहीं दे रहा है जो एक्चुअल में वो राहु 9th हाउस में बैठकर दे सकता। आप इसको रेमेडी के हिसाब से सिर्फ इतना ही बताइए, आप अपने धर्म का अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो आप बुरा मत बोलिए। और 9th हाउस में बैठा हुआ राहु आपको धर्म विरोधी बनाता है। मुस्लिम है तो हिंदू का धर्म अपनाएगा, ठीक है, क्रिश्चियन का धर्म अपनाएगा। किसी और के धर्म को अपनाना भी गलत नहीं है यहाँ बैठा हुआ राहु, लेकिन आप किसी और का धर्म अपना के अपने धर्म को गलत बोलते हैं, इसका मतलब राहु नेगेटिव है। किसी और के धर्म की तरफ इन्फ्लुएंस होकर के आपने उसका धर्म आपने उसका रिलीजन एक्सेप्ट कर लिया, ओके, लेकिन आप उसके रिलीजन को एक्सेप्ट करने के बाद जिस धर्म में जिस लिनेज में आपका बर्थ हुआ है, जिस इससे एंसेस्टर देखे जाते हैं, आपका डीएनए देखा जाता है, आप अपने उस डीएनए को गलत साबित कर रहे हो। इसका मतलब आप अपने होने पर क्वेश्चन मार्क कर रहे हो, अपने भाग्य को खराब कर रहे हो। ये इतना कनेक्टेड है, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि इसका राहु कैसे काम करता है। जिसको अपने होने पे डाउट है, जिसको अपने डीएनए पे डाउट है, राहु आपको विनाश की तरफ लेकर जा रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं 10th हाउस। तो 10th हाउस का राहु क्या करे? 10th हाउस का राहु इज लाइक अ स्किलफुल पर्सन। जैसे मैंने पहले ही कहा, व्यक्ति जिसके 10वें भाव में राहु होता है वो आपको ऑप्शंस नहीं देता, बेस्ट देता। आप ये भी ले लो, आप ये भी ले लो, आप ये भी ले लो, नहीं, उसको ये पता होता है कि सामने वाले की डिमांड या डिजायर क्या होगी। हाईली डिप्लोमेटिक। अब ये डिप्लोमेटिक पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये उसके इन्फ्लुएंस से पता चलेगा, उसके डिस्पोजिटर से पता चलेगा, उसके नक्षत्र लॉर्ड से पता चलेगा। राहु अगर अपने ही नक्षत्र में बैठा है 10वें भाव में, तो व्यक्ति अपने समाज में, अपनी जगह में, अपने जो भी कुनबा है, समाज है, सोसाइटी है, फैमिली है, उन सब से अलग हटकर काम करता है, लीग से अलग हटकर, जिसने कभी कोई सोचा ही नहीं होगा अच्छा ये इंसान ये काम करेगा, क्योंकि अब वो उसी का नक्षत्र है ना। उसका डिस्पोजिटर जितना स्ट्रांग होगा, ये राहु आपको उतना अच्छा रिजल्ट देगा। यहां पर राहु की स्ट्रेंथ को डिस्पोजिटर के साथ देखने से आपको किसको देखना होगा? सैटर्न को देखना। यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली में सैटर्न की राशि आती है, शनि की साधारण राशि आती, जो काल है, समय है। अगर अच्छा राहु है तो व्यक्ति अपना काम समय पर करेगा। जैसे मैंने शनि के बारे में बोला था, पंक्चुअल, सब उसको कैलकुलेशन है कि ये काम 5 मिनट 30 सेकंड में होगा, तो वो उस व्यक्ति को वो कैलकुलेशन होगा कि ये काम 5 मिनट 30 सेकंड में ही होगा। इतना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन रहता है उसका, या इतने डेप्थ में वो काम करता है। यहाँ पर बैठा हुआ राहु आपको तब वो चीज डिलीवर करेगा जब पहले वो उस चीज में मास्टरी कर लेगा। तब तक वो आपको वो चीज डिलीवर नहीं करेगा, तभी तो वो आपको ऑप्शन नहीं देता, बेस्ट देता है, माइंड रीडर बन जाता है। क्यों? क्योंकि सामने कौन सा भाव है? वहां पे केतु बैठा है, आपके मन के भाव में।
मन के भाव में केतु बैठा है, केतु को पता नहीं है, उसका सिर नहीं है, वो बॉडी में रिसीव कर रहा है, लेकिन उस एनर्जी को यूज कौन कर रहा है? राहु। सामने वाले का मन पढ़ने की कला हो जाती है 10वें में बैठे हुए राहु वाले व्यक्ति की। हमेशा कुछ ऐसा करना चाहेगा जो किसी ने नहीं किया उसी फील्ड में, भले ही वो फील्ड में और भी 10 महारथी आ गए हों, लेकिन वो कुछ ऐसा करना चाहेगा कि इससे बेहतर कुछ ऐसा हो जो पहले मुझसे पहले किसी ने ना किया। ये इसीलिए 10वें में बैठे हुए राहु को पॉलिटिशियंस के साथ क्यों जोड़ा? क्योंकि पॉलिटिशियन का काम ही है जनता के मन को पढ़ना, उनको वही परोस के देना, वही पॉलिसीज बनाना जो उनको अच्छी लगे। अब वो डिलीवरी करेगा या नहीं करेगा वो अलग बात है, क्योंकि उसके अलग पैरामीटर। तो 10वें भाव में बैठा हुआ राहु बहुत अच्छा राहु माना गया किसी के विचार। दो चीजों को देखना है यहाँ पर, जैसे 9th में शायद मैंने नहीं बताया, वहां पे अभी आपको जुपिटर की स्थिति देखनी है 9th हाउस, कि धर्म के खिलाफ काम करेगा या धर्म के साथ काम। 11वें भाव में आ जाते हैं, तो 11वां भाव हमारे वृद्धि का भाव है। 11वें भाव में सारे के सारे पापी ग्रह अच्छा काम करते हैं, इवन सारे ही ग्रह अच्छा काम। 11वें भाव में अगर राहु गया तो राहु क्या करेगा? लोगों से अपने आप को पहले तो डिस्कनेक्ट करेगा, अदर कल्चर के लोग उसको सपोर्ट करेंगे, अदर रिलीजन के लोग उसको सपोर्ट करेंगे, उनके सपोर्ट से उनको बहुत सारी चीजों का गेन। और 11 नंबर की राशि को राहु की अपनी राशि भी कहा जाता है। तो काल पुरुष की कुंडली में 11 नंबर की राशि आती है। यहां पर राहु आपको अनकंट्रोल्ड एम्बिशन देगा, अनकंट्रोल्ड डिजायर हाउस है ये। अब एक ऐसा ग्रह है जिसको कुछ समझ में नहीं आता, बस मुझे चाहिए, वो कहाँ जाके बैठ गया? एक ऐसी राशि में जाके बैठ गया जो डिजायर की है। तीसरे छठे 11वें में 11वीं राशि यहां पर आपको अनकंट्रोल्ड डिजायर देगा और अनकंट्रोल्ड पैसा भी देगा। ऐसा नहीं है कि नहीं देगा, डिजायर को फुलफिल करने की हिम्मत भी देगा, क्षमता भी देगा। 10वें भाव में बैठा हुआ राहु आपको मास्टरी करके लोगों के साथ डिलीवरी करवाएगा, कनेक्शन करवाएगा, यहां पर बेसिक चीजें सीखेगा और ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में बेसिक चीजें सीखेगा। देखो अब ये आ गया 50% आ गया, मेरा काम चल जाएगा, और यहां जाकर के वो लोगों से कनेक्टिविटी स्टार्ट। यहां बैठा हुआ राहु नो डाउट बहुत अच्छा पैसा देता। यहां बैठा हुआ राहु जिसको भी बहुत अच्छा पैसा, नेम फेम दे रहा पॉलिटिक्स में। यहां पर अब किसको देखेंगे? गुरु को देखेंगे। एक्सपेंशन का कारक कौन है? गुरु। और ये भी एक्सपेंशन है 11वें भाव का। तो गुरु का संबंध अगर राहु से हो गया, अनलिमिटेड एक्सपेंशन देगा, हर चीज में एक बड़ा नेटवर्क देगा, लोगों से कनेक्टिविटी देगा हर चीज में। यहां बैठे हुए राहु का एक सबसे बड़ा उपाय ये है कि आपके पास जो भी पैसा आए, 12वें का 12वां है ये, उस पैसे को एक अमाउंट में आप फिक्स कर लीजिए और दान करते रहिए।
कंटिन्यू दान करते रहिए। जिस दिन आपको ग्रीड आ गई, दिस हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ ग्रीड, जिस दिन आपको ग्रीड आ गई उस दिन वही लोग आपको छोड़कर जाने लगेंगे और वही लोग आपको चीट करेंगे और आपके विनाश का कारण भी वही लोग बन जाएंगे। आपकी डिजायर ही आपके विनाश का कारण है। तो जितना भी पैसा आप कमा रहे हैं उस पैसे का एक एक्स अमाउंट आप डिसाइड कर लीजिए और उसको कंटिन्यू परमानेंट कैंसर पीड़ित लोगों को, डिसेबल लोगों को, बेगर्स को, पेट्स को कंटिन्यू दे दो। ग्रीड आई, राहु खत्म। राहु इतना दे देगा, इतना दे देगा, इतना दे देगा, उसी ग्रीड में आपसे वो काम करवाएगा, क्योंकि सामने कौन सा हाउस है, पंचम हाउस है। आपको लगेगा मेरे 11वें में राहु है, मैं शेयर मार्केट में पैसा डालूं, मेरा डिस्पोजिटर भी काम कर रहा है, दूसरे से संबंध बना रहा है, अष्टम से भी संबंध बना रहा है, पता चला सब गया। 100 सुनार की एक लोहार की। आ जाते हैं 12वें। 12वां भाव मोक्ष का भाव। तो मोक्ष के भाव में राहु का क्या काम? राहु तो डिजायर है, लेकिन 12वें भाव में भी राहु काम करेगा। अब अच्छा काम करेगा या बुरा काम करेगा ये बताएगा उसका डिस्पोजिटर कारक। 12वें भाव के कारक के लिए किसको लेंगे? शनि को लेंगे। शनि को अगेन देखेंगे कि शनि की स्थिति क्या है। 12वां भाव तो बाहर लैंड का भाव है ही। अगर राहु अच्छा काम कर रहा है तो डेफिनेटली बाहर से आपको बहुत फायदे हैं। बाहर यानी कि फॉरेन लैंड से फायदे हैं। 12वां भाव हॉस्पिटल है, 12वां भाव कोर्ट है, जेल है। अगर कहीं अष्टम शनि से, या फिर क्योंकि जब हम कोर्ट देखते हैं तो सैटर्न को भी देखते हैं, न्यायाधीश, शनि से उसका संबंध गलत आ रहा है, मंगल से संबंध गलत आ रहा है, तो यही आपको जेल पहुंचा देगा। 12वां भाव, 12वें भाव का भावेश अगर राहु के चपेट में है तो कोर्ट कचहरी करवाएगा। अगर यही शुभ प्लैनेट का इन्फ्लुएंस आएगा तो आपको कोर्ट कचहरी तो करवाएगा। तो कोर्ट में आपको काम दिला देगा, कोर्ट में जॉब दिला देगा, जेल में जॉब दिला देगा, हॉस्पिटल्स के काम दे देगा। और अगर यही कहीं 6-8 के साथ इसका एक्सेस बन गया, राहु नेगेटिव हो करके अगर स्ट्रांग हो गया, नेगेटिव राहु हो करके स्ट्रांग हो गया, तो ये आपको इंटरनेशनल फेम देगा। कहाँ? ड्रग्स में, माफिया में, मारकाट में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, तभी भी काम करेगा। कैसे काम करेगा? नेगेटिव काम। तो जो इंटरनेशनल फेम भी मिलती है नेगेटिव या पॉजिटिव, ये आपका अच्छे भाव, क्योंकि 12वां भाव कोई बहुत अच्छा भाव नहीं है, यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाए, डिस्पोजिटर इसका अच्छा नहीं हो, ठीक है, 6-8वें से संबंध बन जाए, तो क्या हो जाएगा ये, और स्ट्रांग हो जाए, तो ये आपको इंटरनेशनल फेम देगा। दूसरे तरीके से योग भी देगा, ऐसा नहीं है कि योग नहीं देगा, योग भी देगा। अगर इसका संबंध गुरु से बन जाए, नवमेश से बन जाए, पंचमेश से बन जाए, तो ये आपको फिर इतना बुरा रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि इसका काम ही है। अगर 12वें भाव का स्वामी ही आकर के नवम भाव में बैठ जाए, तो ये राहु फिर धर्म की राह पे चलना चाहेगा, बाहर जाके भी धर्म का प्रचार करे, बाहर की कंट्री में अपने धर्म का प्रचार करे। ठीक है, तो ये है राहु की एक छोटी सी ग्लिम्स जो मैंने आप लोगों के सामने दी। बहुत कुछ है राहु को और जानने के लिए, जैसे जैसे हम चार्ट में लगाएंगे वैसे वैसे हम राहु को और समझ। अभी कोई क्वेश्चन है तो अब आप पूछ सकते हैं।